5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कर दिया है। रविवार को नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसमें पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान होने की बात उन्होंने कही। आपको बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान हुए थे और इस बार सिर्फ 2 फेज में वोटिंग होगी। हालांकि संसद में चुनाव आयुक्त के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई है और इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि राजनीतिक नेताओं, दलों के बयानों को लेकर हम किसी भी बातचीत में शुमार नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा, आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कुछ सरकारों के फैसलों को लेकर मैं पहले ही साफ कर चुका हूं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य और केंद्र सरकारें अपने विवेक से कोई भी नीतिगत और दूसरे फैसले ले सकती है जो उन्हें उचित लगता हो। चुनाव आयुक्त ने कहा है, लेकिन एक बार जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी ऐसा फैसला जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता हो या किसी तरह के प्रलोभन के रूप में काम करता हो, उसकी इजाजत नहीं होती। तारीखों के ऐलान के बाद सीईसी ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 चुनाव आयोग को यह दायित्व देता है कि वो पात्र लोगों को सूची में रखे जो मतदाता 18 साल के हैं, भारत के नागरिक हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद अब कोई राज्य नई घोषणाओं के ऐलान नहीं कर सकता। हिंसा को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक जो भी घटनाएं हुई वो आचार संहिता लागू करने के पहले हुई। आज के बाद एक्शन लिया जाएगा, ऐसा सीईसी ने कहा। हालांकि टीएमसी ने जो संसद में चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई है, इस सवाल पर सीईसी ने चुप्पी साध रखी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं, दलों के बयानों को लेकर वो किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते। आपको बता दें, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ चुनाव आयोग के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने संसद में एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए महाभियोग का नोटिस सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पहला महाभियोग प्रस्ताव माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपातपूर्ण आचरण, मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में अनियमितताएं, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वंचित करने और चुनावी धांधली की जांच में बाधा डालने जैसे 7 गंभीर आरोप लगाए। खास करके पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम काटने की प्रक्रिया को लेकर विवाद गर्म है। आपको बता दें, 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के दौरान जब सीईसी से महाभियोग नोटिस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और इससे परहेज किया। एक तरफ से कहा जाए तो वो कुछ भी बोलने से बचते रहे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके के सवालों के जवाब देने से वो बचे हों। पहले भी सियासी आरोप प्रत्यारोप वाले सवालों का जवाब वो सीधे तौर पर देने से बचे हैं।